करेला जुड़वा है पर अलग है, दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त खा तो लीजिए। दूसरा है Very नरम good, दादा जान। मिजाज। दोनों पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। ओह, सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। आप देख रहे हैं होप न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान महर साजिद शाकिल। और आज हम बात करेंगे सरगोदा हलाले अहमर हॉस्पिटल, जो पहले ही लोगों की वसातत से, लोगों की मेहरबानियों से चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काले भेड़िए बैठे हैं जो इस अदारे को नासूरों की तरह दोनों हाथों से नोच रहे हैं। आपको पता तो चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने लगा हूं, और आप बाखूबी उस शख्स को जानते हैं। उसका नाम मलक तहर है। वो 5वें स्केल से 17वें स्केल तक किस तरह पहुंचा और उसने किस किस जगह पर अद्वियात में किस तरह करप्शन की, और इसके साथ साथ आपको मजे की बात बताऊं कि वो किस तरह आला अफसरान को खुश करता है और अपने मन मानी ठेके अपने लोगों को दिलवाता है। मेडिसिन का ठेका, मेडिकल स्टोर का ठेका वगैरह वगैरह। मतलब वो एक मलक तहर नामी शख्स जो है वो एक ऐसा करप्ट तरीन शख्स है जो इस अदारे को दोनों हाथों से ना लूट रहा है बल्कि इसको तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। ये 5 बार अपनी नौकरी से बर्खास्त हो चुका है, डिसमिस फॉर जॉब, लेकिन उसके बावजूद इसको दोबारा बहाल कर दिया जाता है। इंक्वायरी में तमाम सबूतों के साथ इस पर जुर्म साबित होने के बावजूद यह नौकरी पर आजकल बहाल है। और जेली अद्वियात की फैक्ट्रियां के मालिकान इससे इस तरह राब्ता करते हैं जैसे सवाब का काम है। जेली मेडिकल स्टोरों पर अद्वियात पहुंचाना, हलाले अमर में जेली मेडिसिन प्रोवाइड करना इसके अवलिन तरजीह है। चले जी, हम कुछ अदारों की तवज्जो इसकी तरफ दिलाना चाहते हैं। अगर वो अवाम पर मेहरबानी करें, अवाम पर रहम करें, और अगर उनको अपनी ड्यूटी, अपनी सीट के साथ कोई थोड़ी सी भी हमदर्दी है, या उनको इतना एहसास है कि कल को हमने ऊपर जाके अपने खुदावंद करीम को जवाब देना है, तो खुदाया आज इस प्रोग्राम की वसातत से आप एक दफा इस पर इंक्वायरी बैठाएं। अगर इंक्वायरी में ये गिल्टी साबित ना हो तो मैं इसी प्रोग्राम में आके मलक तहर से माजरत करूंगा। जी जनाब अली, ये एक ऐसा मुनाफा बख्श अदारा था जिसको इस मलक तहर नामी ने दिवालिया का शिकार बना दिया है। ठीक है, इस करप्ट शख्स ने मुनाफा बख्श अदारे का दिवालिया कर दिया है। जनाबी अली कि ये बंदा 5वें स्केल 5/5/1993 में बतौर अकाउंट क्लर्क भर्ती हुआ, जहां से इसकी करप्शन शुरू हुई। इसकी शिकायत खालिद जवेद इब्राहिम मेडिसिन कंपनी वाले ने मोरखा 9/6/2001 को की। मैं हर बात अवाम के सामने रखूंगा। और डॉक्टर सफ्दर महमूद गुज्जर यूरोलॉजिस्ट ने जिस पर इंक्वायरी के बाद फारिग कर दिया, मोरखा 3/6/2004 को सिफारिश पर बहाल हो गया। दोबारा इसकी करप्शन डॉक्टर रेहाना ने मोरखा 1/1/2008 को शिकायत की, जिस पर डॉक्टर मेजर रिटायर्ड सर्जन इसहाक साजिद ने इंक्वायरी की, जिस पर मोरखा 16/2/2008 मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। इसके बाद सिफारिश की बुनियाद पर वापस आ गया क्योंकि तमाम रिकॉर्ड इसके कब्जे में होता है। इसने अपनी पर्सनल फाइल से सबूत गायब कर दिए और एक दफा डीसी ऑफिस में मुलाजमत से फारिग हो चुका है। अदारों का तो फिर लाडला कहलाता है ना। चले दूसरी तरफ चलते हैं। जनाब अली, ये बंदा
5वें स्केल में 2 दफा मुलाजमत से फारिग हो चुका है और रेगुलर कैसे हो सकता है, ग्रेड 17 में कैसे जा सकता है। चले, यह शख्स क्वार्टर नंबर 1 में राइश पजीर है। इसने नजायज तमीरात कर रखी हैं और नहायत आसाइश कमरे अदारे के खर्चे पर तमीर करवाए हैं। अपने कमरे में एसी वगैरह लगवाए हुए हैं। इसके एसी गर्मियों में दिन रात चलते हैं, मगर बिजली का बिल 1372, 762, 1584 रिकॉर्ड हमरा है। चलें, इसके बाद मैं आपसे मुखातिब हूं, क्या ऐसा अदारा जो गरीबों की हमदर्दी के लिए बनाया गया हो, उसमें ऐसे भेड़ियों को बैठने का किसने हक दिया है? जहां लोगों को फ्री इलाज की सहूलियात दी गई हो, उसको इस अदारे में ऐसे भेड़ियों को बैठने का किसने हक दिया है? हमारे अदारों ने दिया है। लेकिन उसके बाद मैं आपकी तवज्जो इसके दूसरे कामों की तरफ भी दिलवाना चाहता हूं कि यह बंदा बिजली चोरी का माहिर है, जनरेटर का कनेक्शन भी लगा रखा है। बतौर सबूत बिजली का बिल रिकॉर्ड हमरा लफ है। प्लीज दरखास्त मेरी के साथ यह कि इसने 3 बेटे अस्पताल में एडजस्ट किए हुए हैं। एक वकास ओटीए, जिसके खिलाफ डॉक्टर शेरी हसन ने डीसी ऑफिस में दरखास्त दी कि जनाब आपके आर्डर थे, आप जनाब इस दरखास्त को सेक्रेटरी हलाले अमर को इरसाल किया था, मगर आज तक दरखास्त वहां ना पहुंची, जो कि इसने गायब कर दी। कॉपी बतौर सबूत मौजूद है। इसके अलावा इसके ट्रांसफर ईदगाह की गई, वहां पर बिल्कुल हाजिर ना हो मगर मुकम्मल तनख्वाह पूरी लेता रहा। यह कि दूसरा सौतेला बेटा इसने भर्ती करवाया हुआ है, जो कि सारा दिन हलाले अमर की गाड़ी में फिरता रहता है और इसने इसकी तनख्वाह नाजायज तौर पर ज्यादा रखी हुई है। इससे भी बहुत पहले की मुलाजमीन 1.5 गुना ज्यादा इसके साथ तनख्वाह में हाउस अलाउंस 5000 लगाया हुआ है, जबकि यह रेगुलर मुलाजिम नहीं है। मेरी स्टोरी में दिलचस्पी आ रही है? मजा आएगा, आगे देखें। अदारों के लाडले की दास्तान सुनिए जनाब। इसके तीसरे बेटे को हलाले अमर में कंटीन लेकर दे रखी है और इसमें बिजली चोरी हो रही है। फ्रिज वगैरह हलाले अमर की बिजली पर चल रहा है। सबूत हमारे पास मौजूद है। बेटा जनाबी अली शख्स ने मेडिसन बराए डिस्पेंसर का कॉन्ट्रैक्ट भी खुद एक फर्म के बनाकर ले रखा है, जिनका मेडिसन का लाइसेंस नहीं, यानी ग्रेड 17 में कैसे जा सकता है। चले, यह शख्स क्वार्टर नंबर 1 में राइश पजीर है। इसने नाजायज तमीरात कर रखी हैं और नहायत आसाइश कमरे अदारे के खर्चे पर तमीर करवाए हैं। अपने कमरे में एसी वगैरह लगवाए हुए हैं। इसके एसी गर्मियों में दिन रात चलते हैं, मगर बिजली का बिल 1372, 762, 1584 रिकॉर्ड हमरा है। चलें, इसके बाद मैं आपसे मुखातिब हूं, क्या ऐसा अदारा जो गरीबों की हमदर्दी के लिए बनाया गया हो, उसमें ऐसे भेड़ियों को बैठने का किसने हक दिया है? जहां लोगों को फ्री इलाज की सहूलियात दी गई हो, उसको इस अदारे में ऐसे भेड़ियों को बैठने का किसने हक दिया है? हमारे अदारों ने दिया है। लेकिन उसके बाद मैं आपकी तवज्जो इसके दूसरे कामों की तरफ भी दिलवाना चाहता हूं कि यह बंदा बिजली चोरी का माहिर है, जनरेटर का कनेक्शन भी लगा रखा है। बतौर सबूत बिजली का बिल रिकॉर्ड हमरा लफ है। प्लीज दरखास्त मेरी के साथ यह कि इसने 3 बेटे अस्पताल में एडजस्ट किए हुए हैं। एक वकास ओटीए, जिसके खिलाफ डॉक्टर शेरी हसन ने डीसी ऑफिस में दरखास्त दी कि जनाब आपके आर्डर थे, आप जनाब इस दरखास्त को सेक्रेटरी हलाले अमर को इरसाल किया था, मगर आज तक दरखास्त वहां ना पहुंची, जो कि इसने गायब कर दी। कॉपी बतौर सबूत मौजूद है। इसके अलावा इसके ट्रांसफर ईदगाह की गई, वहां पर बिल्कुल हाजिर ना हो मगर मुकम्मल तनख्वाह पूरी लेता रहा। यह कि दूसरा सौतेला बेटा इसने भर्ती करवाया हुआ है, जो कि सारा दिन हलाले अमर की गाड़ी में फिरता रहता है और इसने इसकी तनख्वाह नाजायज तौर पर ज्यादा रखी हुई है। इससे भी बहुत पहले की मुलाजमीन 1.5 गुना ज्यादा इसके साथ तनख्वाह में
हाउस अलाउंस 5,000 लगाया हुआ है, जबकि ये रेगुलर मुलाजिम नहीं है। मेरी स्टोरी में दिलचस्पी आ रही है? मजा आएगा, आगे देखें। अदारों के लाडले की दास्तान सुनिए जनाब। इसके तीसरे बेटे को हलाले अमर में कंटीन लेकर दे रखी है और इसमें बिजली चोरी हो रही है, फ्रिज वगैरह हलाले अमर की बिजली पर चल रहा है। सबूत हमारे पास मौजूद है। बेटा जनाबी अली शख्स ने मेडिसन ब्राइड डिस्पेंसर का कॉन्ट्रैक्ट भी खुद एक फर्म के बनाकर ले रखा है, जिनका मेडिसन का लाइसेंस नहीं, यानी DSL के बगैर मेडिसन का काम कर रहा है। मेडिसन सप्लाई कर रहे हैं और अदारों को लाखों का टीका लगा चुका है और साथ साथ लगा रहा है। बगैर जुर्म लाइसेंस के काम करता रहा है, जो कि एक जुर्म है। जनाबी अली चक नंबर 93 और लक्सियां 2 सेंटर हलाले अमर के ज़ेर साइज चल रहे थे। इसकी लापरवाही और नाहली की वजह से बंद कर दिए गए। वाह, गरीबों के सर में डंडा मार दिया जनाब ने। इनका सारा सामान इनसे वापस उठा लिया, जिसमें अस्पताल का सारा फर्नीचर, मशीनरी, AC, फ्रिज वगैरह तमाम चीजें गायब कर दी गई। जनाब आला, ये हज़ा को हेड ऑफिस की तरफ से काफी सामान रिलीफ सरगर्मियों में मद में भेजा गया था, जिसकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है और उसको भी गायब कर दिया गया है। आगे आगे आप देखें, हम आपको कैसी कैसी स्टोरियों से और इससे कैसे कैसे दरिंदों सिफ्त इंसान के बारे में बता रहे हैं। जनाब अली, ये बंदा लाइसेंस के 90 चक में अपना क्लिनिक चला रहा है बगैर लाइसेंस के, और जिस पर आने वाले के लिए भी हलाले अमर की गाड़ी और सामान इस्तेमाल हो रहा है, जो क्लिनिक को अब किसी जगह शिफ्ट हो चुका है। जनाब अली, इस बंदे ने अबू बकर रशीद नामी से घूस मुलाजमत की भर्ती करवा रखा था, जिसकी तनख्वाह खाता रहा। सबूत भी मौजूद है। जनाब अली, 1000 सीसी गाड़ी में तकरीबन 780 लीटर माहाना खर्च जाहिर करता है और अदारे को जनरेटर, डीजल गाड़ियों के पेट्रोल के बिलों में राइटिंग करके अदारे को पहुंचा चुका है। इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह बोगस बिल डालकर करप्शन करता है। मेहरबानी फरमाकर पिछले 5 साल का अगर ऑडिट करवाया जाए तो इस आपके होश बेकाबू हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आधा डीजल नहीं डालता, बल्कि कई बोगस बिल अदा किए। ईदगाह ब्रांच का जनरेटर 4500 वाट का, जिसमें एक वक्त का पेट्रोल 1000 और 1480 का डाला जाता है। इसकी फुल टैंकी कई गुना ज्यादा है। ये तमाम बिल राइटिंग किए गए हैं। हाओ, अच्छा, जनाब अली शख्स ने अदारे ज़ा को एक एम्बुलेंस गाड़ी भी गायब कर दी, जो कि लोगों के बकौल सुबह की नमाज से वक्त खड़ी होती थी और आजकल बरामद ना हो सकी। जनाब अली शख्स ने अदारे ज़ा को अपनी मखसूस ग्रुप बना रखा है, जो इसकी जासूसी करता है और इस शख्स के लिए नाजायज साथ देता है और इसकी अवज में तनख्वाह, अलाउंस और ड्यूटी की मद में इनामात देता है। बहुत सा अमला जो कि मुसलसल मनपसंद पोस्टों पर साला साल तैनात है, किसी को हटाया नहीं गया। जनाब अली, जो शख्स इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करता है, इसके खिलाफ बेनामी दरखास्तें देना शुरू कर देते हैं। DC सरगोदा, कमिश्नर सरगोदा, क्या आप ऐसे नासुरों को के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इनके हाथ बहुत लंबे हैं। डॉक्टर शाहिद राणा जैसे कि हॉस्पिटल का आप कुछ नहीं कर सके तो इसका क्या कर सके। मेरा आपके साथ ना कोई जाती अदावत, ना कोई जाती दिल नाराजगी। मैं आवाम के हक के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मेरा नाम मेहर साजिद शाकिर है। मेरी जात पर किसी जगह 1 रुपए करप्शन भी साबित हो तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन यह गरीबों का हक है। इसके लिए मैं उस वक्त तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक आप इसके खिलाफ ऑडिट और इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे। मुझे कमिश्नर सरगोदा से मुकम्मल यकीन दहानी और पर उम्मीद है कि वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे और गरीबों को यह प्लेटफॉर्म दोबारा उसी तरह में किया जाएगा जिस तरह पहले मिल रहा था। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
बहुत शुक्रिया। करेला जुड़वा है पर अलग है दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक जल्दी सख्त खा तो लीजिए। दूसरा है Very नरम good, दादा जान। मिजाज। पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म।